बिरसा मुंडा एक ऐसा महापुरुष जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया और लोग आज भी इन्हें पूजते हैं। एक ऐसे वीर जिन्हें झारखंड के इतिहास में धरती आबा यानी कि गॉड ऑफ लैंड कहा गया। ये एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को लगान वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था। इन्होंने महज 25 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इनके कर्मों ने आज इन्हें दुनिया में अमर बना दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे महापुरुष के बारे में बताने वाला हूं जिनका नाम सुनकर आज भी झारखंड के लोगों की आंखें चमक उठती हैं, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि ऐसे महावीर, ऐसे महापुरुष ने हमारे झारखंड की धरती पर जन्म लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उरिहात में हुआ, जो आज के झारखंड का हिस्सा है। वह छोटा नागपुर प्लाटियो रीजन के मुंडा जनजाति से आते थे। उनके जन्म के समय अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण चरम पर था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थी और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत को ब्रिटिश का बाजार बनाया जा रहा था। वहां से आ रहे व्यापारी खुले तौर पर अपना सामान बेचते थे। अंग्रेजों की मशीनों द्वारा बनाए सामान हमारे हाथ से बनाए गए बिनकारों के सामानों से बहुत सस्ते बिकते थे, जिस कारण हम और भी जल्दी उनके गुलाम होने लगे थे। इन्हीं व्यापारियों के साथ कुछ मिशनरीज यानी धर्म प्रचारक भी भारत आए थे और ब्रिटिश सरकार उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दिया करती थी। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा रूल बना दिया था कि कंपनी में सिर्फ उसी व्यक्ति को सूबेदार की ऊपर की पोस्ट दी जाएगी जो ट्रू फेथ को अपनाएगा, यानी जो क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा। छोटा नागपुर प्लाटियो रीजन में यह पहली बार नहीं था जब बिरसा और उन जैसे लोग क्रिश्चियनिटी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। बिरसा से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ इस क्षेत्र में कई आंदोलन किए गए थे। रांची, सिंहभूम, कुंती, चक्रधरपुर ये कुछ ऐसी जगहें हैं जो उस समय एक एरिया ऑफ मास कन्वर्शन बन चुका था। और बहुत कम लोगों को पता है कि बिरसा के परिवार ने भी कई और मुंडा लोगों की तरह क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और उनका नाम भी बिरसा मुंडा से बदलकर बिरसा डेविड हो गया था, जो बाद में बिरसा दाऊद कर दिया गया था। हालांकि बाद में बिरसा ने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया था। माना जाता है कि उन्हें एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने के लिए मुंडा से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना पड़ा था। कहा जाता है कि उनके पिता भी जर्मन प्रचारक बन गए थे और वो जर्मन मिशनरीज के हित में हो गए थे। छोटा नागपुर के बुर्जी में क्रिश्चियन मिशनरीज सोसाइटीज काफी एक्टिव थी। डॉक्टर नोरोट, जो वहां एक जाने माने मिशनरीज थे, उन्होंने बिरसा में काफी इंटरेस्ट दिखाया। बिरसा मुंडा अपनी जनजाति के लोगों जैसे नहीं थे। वे कंपैरेटिवली बाकी लोगों से थोड़े हाइटेड थे, काफी मेधावी, तीव्र बुद्धि वाले थे और साथ ही नई चीजें देखने और समझने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ये सब वहां के मिशनरीज ने भी देखा और तभी बिरसा को एक जर्मन स्कूल में भर्ती करवा दिया गया और इसी समय बिरसा का धर्म परिवर्तन भी हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हो रहा था कि आदिवासी जो जर्मन या क्रिश्चियन स्कूल में दाखिल किए जा रहे थे, वे अपना धर्म भी बदल रहे थे। तो दोस्तों, इन लोगों को जमीन देने का वादा किया जा रहा था। छोटा नागपुर जो मुंडाओं, संथालियों जैसे आदिवासियों का अपना घर था, लेकिन वहां उन्हीं के घर में उन्हें बटाई यानी शेयर क्रॉपर्स का काम दे दिया गया था। और इस बात से लोग बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि एक समय वो लोग इन जमीनों पर खुले तौर पर खेती करते थे और अब उन्हें एक साहूकार या ब्रिटिशर्स के नीचे काम करना पड़ता है। तो ऐसे में अपने अनाज का एक बड़ा हिस्सा इन्हें देना पड़ता था और यहाँ मिशनरीज ने लोगों को सबसे पहले उनकी जमीन वापस लौटाने का लालच दिखाया। उन्हें जॉब्स देने का वादा किया। कहा जा रहा था कि अगर वो ट्रू फेथ का पालन करेंगे तो उन्हें इन साहूकारों से रिहाई मिल जाएगी और उनकी जमीन भी उन्हें वापस दे दी जाएगी। बिरसा जैसे जैसे बड़े हुए, उन्होंने ये सब देखा और महसूस किया। उन्हें सही और गलत की समझ आ चुकी थी और उनके मन में विरोध की ज्वाला उठने लगी थी। 1886 में छोटा नागपुर में चल रहे सरदार मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया। यह मूवमेंट बटाइयों द्वारा किया जा रहा था, जहां वे अपनी जमीन का हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और जब बिरसा ने इस आंदोलन में भाग लिया तो उन्हें उनके स्कूल से भी निकाल दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो उन्हें यह पता चल गया था कि ये क्रिश्चियंस और ब्रिटिशर्स सब एक ही है।
वे मुंडा भाषा में इस पर एक कहावत भी कहा करते थे कि साहब साहब टोपी एक है, यानी कि हर साहब की टोपी यानी सोच एक ही है। वो हमसे हमारी जमीन और हमारा धर्म दोनों ले रहे हैं। इसके बाद बिरसा अपनी हिंदुज्म को अपनाते हैं। उन्होंने हिंदू ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया और अपने आदिवासी लोगों को भी हिंदू सिद्धांतों परंपराओं को समझाना शुरू किया। और इसके बाद जन्म होता है बिरसाइत का। बिरसाइत बिरसा के ऊपर माने गए धर्म का नाम है। आदिवासियों के साथ साथ डॉक्टर नोट्रोट, जो वहां के मिशनरीज हेड थे, वह भी कह रहे थे कि बिरसा न केवल मुंडाओं के बल्कि उनके साथ साथ संथालियों, औराओं और रांची तक फैले आम भारतीय जनमानस के भी भगवान बनते जा रहे हैं। ऐसी कहावतें बताई जाने लगी कि ऊपर यदि सूरज है तो नीचे बिरसा है, और ये उनके धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ बनने लगा। और ब्रिटिशियर्स इस बात से काफी डरे हुए थे। 1895 में बिरसा मुंडा को पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथी उन्हें छुड़ाने में कामयाब रहे। बिरसा की गिरफ्तारी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी और बिरसा ने भी जेल से लौटने के बाद इस आग को ठंडा नहीं होने दिया। उन्होंने संघर्ष में सक्रिय लोगों के सहयोग से कई छोटे छोटे संगठन बनाए। डोम्बारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक की गई और यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रणनीति बनाई गई। हालांकि कुछ लोग शांति से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे, लेकिन बाकी साथियों के अनुसार जमाना बदल चुका था और उन्हें ईंट का जवाब अब पत्थर से देना चाहिए था, जिससे बिरसा भी सहमत हुए। और फिर यहीं से शुरू हुआ हथियार बंद विद्रोह। जैसे ही अंग्रेजों को इस आंदोलन की तैयारी की खबर मिली, उन्होंने अपनी दमन नीति से इसे दबाने की कोशिश की। इस आंदोलन से जुड़े कई क्षेत्रों पर छापेमारी की गई और एक बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। विरोध कर रहे लोगों को बुरी तरह पीटा गया और आम आदिवासियों के घरों तक को अंग्रेज लूटने लगे। जिसके बाद आंदोलनकारियों ने जवाब में अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसके कारण कई अंग्रेज अफसर मारे गए। उन्होंने अपनी गोरिल्ला आर्मी को ऑर्गेनाइज किया और हमला कर दिया, जिस कारण अंग्रेज परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनका सामना कैसे किया जाए। जिसके बाद अंग्रेजों ने अपने आसपास के जिलों से एक बड़ी सेना बुलवाकर इस आंदोलन को कुचलना चाहा और फिर अंग्रेजों और बिरसा मुंडा की सेना के बीच जंग हुई, जहां एक तरफ से अंग्रेज गोलियां बरसा रहे थे तो वहीं बिरसा की सेना तीर, भाले और कुल्हाड़ियों से हमले किए जा रहे थे। इसके बाद बिरसा अपने बचे हुए साथियों के साथ जंगलों में चले गए, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ के जंगलों के रास्तों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था और यहाँ से उनका पकड़ा जाना काफी मुश्किल भी था। बिरसा ने 1899 के क्रिसमस के दिन विद्रोह करना मुनासिब समझा। ब्रिटिशियर्स ऐसा कहते थे कि आदिवासी अनएजुकेटेड थे, उन्हें यह नहीं पता था कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। उनके पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। पर बिरसा ने उन्हें इन सब का जवाब सिर्फ अपने आंदोलन की तारीख को चुनकर ही दे दिया था। वो एक कहावत कहा करते थे, कटोंग बाबा कटोंग साहब कटोंग रारी कटोंग, जिसका मतलब था मारिए साहब यानी अंग्रेजों को मारिए, बाबाओं यानी मिशनरीज को मारिए, रारी कटोंग मतलब उन सब को मार दो जिन्होंने हमारी जमीन और धर्म दोनों पर हमला किया। बिरसा ने क्रिसमस वाले दिन यानी 24 दिसंबर 1899 की शाम को ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना मुंडा उल गुलाम छेड़ दिया था। चर्चिस, पुलिस स्टेशन, सैकड़ों बिल्डिंग्स जो छोटा नागपुर के आसपास मिशनरीज एक्टिविटीज में एक्टिव थे, जो लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उन्होंने इन सब को जलाकर खाक कर दिया था। लेकिन इसके बाद दुम्बारी और सौल रखाब की पहाड़ियों पर, जहां बिरसा अपने कुछ साथियों के साथ छुपे हुए थे, उस पहाड़ी पर ब्रिटिश सरकार ने खास तौर से डॉक्टर फ्रासर, जो वहां डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने आर्मी बुलाई और आर्मी ने इन्हें चारों ओर से घेर के अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना की लोग बाद में हुई जलियांवाला बाग की घटना से तुलना भी करते हैं। यहाँ बिरसा और उनके साथियों के पास बहुत प्रिमिटिव हथियार ही थे। उनके पास सिर्फ तीर, धनुष, भाले और कुल्हाड़ियां जैसे हथियार ही थे और उन्हें अंग्रेजों की गोलियों का सामना करना था। इस फायरिंग के बावजूद बिरसा मुंडा बच गए, लेकिन ब्रिटिशियर्स ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन 9 जून 1900 को बिरसा की जेल में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्हें जेल में रोज टॉर्चर किया जा रहा था। उन पर जुल्म किए जा रहे थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने अपने किए को छुपाने के लिए यह बहाना बता दिया कि बिरसा कोलेरा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। आपको बिरसा के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उन्होंने केवल ब्रिटिशियर्स को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उनके साथ ही ब्रिटिश क्वीन को भी डायरेक्टली टारगेट किया, और ऐसा अभी तक किसी भी ट्राइबल लीडर ने नहीं किया था। वो पहले थे।
वो ब्रिटिश क्वीन को क्वीन मंदोदरी के तौर पर इमेजिन कर रहे थे। वो कहते थे कि एक लंका शहर है। ब्रिटेन में लॉन्कास्टर नाम की एक सिटी थी, लेकिन बिरसा ये कहते थे कि वो लंका शहर है और वहां की रानी मंदोदरी है। रानी मंदोदरी जो असल में रावण की पत्नी थी। बिरसा ब्रिटिश क्वीन को उनके तौर पर देखते थे और कहा करते थे कि रानी मंदोदरी का राज जाएगा और बिरसा, बिरसाइट और मुंडाओं का राज आएगा। यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह अपने पॉलिटिकल दुश्मन को पहचान चुके थे। वे जान चुके थे कि उन्हें असल में किन के खिलाफ लड़ना है। बिरसा मुंडा के जैसे और कोई ट्राइबल लीडर हुआ ही नहीं जिसने अपने दुश्मन को पहचाना हो। आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा की लीगेसी सिर्फ यही नहीं थी कि वह लोगों के भगवान बन गए। झारखंड आज अपना फाउंडेशन दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही मनाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि जल, जमीन और जंगल की लड़ाई किस तरह लड़ी जानी चाहिए। और इतना ही नहीं, उन्हें धरती आबा भी कहा जाने लगा, जिसका मतलब गॉड ऑफ लैंड या फादर ऑफ लैंड है। देश इनकी जयंती को आज जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाता है। इन्होंने अंग्रेजों और मिशनरीज के खिलाफ कुछ इस तरह लड़कर अपने साथ साथ मुंडाओं का नाम भी अमर कर दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।